जिलाधिकारी जांच करता है सभी भ्रष्टाचारों का, इनका जांच कौन करेगा? जिलाधिकारी ने कुर्सी को फेंकते हुए पीछे और उसके बाद उनके पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े। जो विपक्ष का काम है, वकील क्यों कर रहे हैं उसको? जब खेत को मेढ़ ही चरने लगे तो मेढ़ को क्या करना चाहिए? क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। क्या बस तेवर को लेके नाराजगी या कोई और भी बात? और भी भ्रष्टाचारी बात। जब प्रतिनिधि बेईमान हो जाए यहाँ, कमीशन इनसे ले और वो आदमी जो है इसी के वजह से इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्या इनके स्थानांतरण से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? इस जिलाधिकारी के नाते आदरणीय योगी और मोदी जी को कम सीट मिली है। देवरिया का वकील न्याय की मांग को लेकर सड़कों पे है, रोज धरना दे रहा है, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या मामला है? सीधे शासन से लड़ाई छिड़ गई है देवरिया जिले में, और ये लड़ाई, इसकी जो आग है वो अगल बगल के जिलों तक भी पहुंच रही है। तमाम जिलों से जो बार एसोसिएशन है उनका समर्थन मिल रहा है। आखिर मामला क्या है कि वकील सीधे टकरा गए यहाँ के जिलाधिकारी से? आइए अधिवक्ताओं से बात करके समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार अपना नाम बता दीजिए। अजय कुमार उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया का मैं मंत्री हूँ। जी मंत्री जी, ये बताइए क्या समस्या क्या है अभी देवरिया जिले में? आपको क्या लगता है कि जिलाधिकारी देवरिया के आने के बाद किन किन समस्याओं के कारण लोग परेशान हो रहे हैं? पहले तो मैं बता दूं कि जिलाधिकारी जो देवरिया में आए, हमको लगता है कि 5 या 6 दिन के बाद जो है उनको कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं से कुछ अनबन हो गई। ठीक, अच्छा, अनबन हुई। उन्होंने यह कहा कि हमारे पास कोई फरियादी आएगा, डायरेक्ट आएगा, अधिवक्ता कोई नहीं आएगा। उस बात तो हुई। उस पर भी जिलाधिकारी चाहे आकर प्रतिनिधि चाहे अन्य जो भी सरकार इस जिलाधिकारी के रवैये को नहीं चेती। उसका दुष्परिणाम है कि 19/6/2024 को मैं जयश्री शुक्ला जो हमारे संघ के सदस्य हैं, उनके मामले को लेकर हमारे अध्यक्ष सिंहासन गिरी जी, पूर्व मंत्री मनोज मिश्रा जी, पूर्व वरिष्ठ बात सुरेंद्र तिवारी जी और कुछ अधिवक्ता हम लोग उनके पैरवी के लिए हम लोग गए थे। उनके सामने जयश्री शुक्ला ने अपनी बातों को रखा, प्रार्थना पत्र दिया और वार्ता के दौरान वहाँ ASDM देवरिया जो निगम है इस समय थे, और वहाँ तत्कालीन SDM बराज थे, वहाँ बराज SDM थे, वो बैठे हुए थे। उनका SDM वहाँ एडमिट किया कि 10 कड़ी रोड, 8 या 10 कड़ी जो भी एडमिट किया, 10 कड़ी रोड जयश्री शुक्ला के खेत में एक्सेस फेंक दी गई है। अच्छा, एक्सेस फेंक उसने एडमिट किया, मैं जानता हूँ, उसने एडमिट किया। ये बात है। उस पर बात यह है कि जब आप एडमिशन हो गया कि सड़क जो है 8-10 कड़ी यहाँ गलत फेंक दी गई है, इस पर हमारे अध्यक्ष जी जयश्री शुक्ला सारे लोग हम लोग प्रतिवाद के वार्ता कर रहे थे। आप लोग वहीं थे? मतलब सारे लोग ये जब वहाँ पर थे। उस वक्त जिलाधिकारी ने फिर वैसे अपने गुरु में अपने जो हठधर्मिता है, जो उनका स्वभाव है, अपने स्वभाव को दिखाते हुए अधिवक्ताओं को न सम्मान करते हुए कानून की भी धज्जियां उड़ाते। वो जानते हैं कि अवैध रोड फेंक दी गई है। वो आदमी जब उनका एडमिशन SDM एडमिट करता है तो एक तरह से उसको गुंडई कहा जाए कि मतलब DM है कि क्या, मैंने वो DM लायक तो नहीं है। अच्छा, वो आदमी DM लायक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वो एटीट्यूड देखा जाएगा, ये वो एटीट्यूड जो देखा गया उसमें वो कहा कि मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं जो भी व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, आप जिलाधिकारी हो, वहाँ आप कह सकते थे अगर मैंने चक में जो है 8-10 कड़ी रोड जो है एक्सेस फेंक दी गई है तो उसका एक उपाय है, हम उपाय निकालते हैं। हो सकता है प्रस्ताव दे दें, इसका मुआवजा दिलवा दें। हो सकता है कि हम लोग बात करते, जैसे शुक्ला मान जाते, चाहे अध्यक्ष जी बनाते, कोई बात आगे बढ़ती। अच्छा, मतलब उनके तेवर को लेके आप लोग की नाराजगी? क्या बस तेवर को लेके नाराजगी है या कोई और भी बात? और भी भ्रष्टाचारी बात, भ्रष्टाचार पूरा अमरवादी भाषा का प्रयोग किए। हम तो अमरवादी भाषा का प्रयोग किए। हमारे अध्यक्ष को, हमको, सबको कहे तुम जाओ, आप जाओ, तुम जाओ यहाँ से, तो हम लोग कुछ ऐसे करे। अच्छा, ऐसे भगाए, तुम तड़ाम कर। हाँ, तुम उन्होंने तुम किया, तुम क्या नहीं। एक हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र तिवारी जी, उनके पर हाथ उठाने की कोशिश की गई। अरे बाप रे बाप। DM जिलाधिकारी ने कुर्सी को फेंकते हुए पीछे और उसके बाद उनके पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े। ये जिलाधिकारी का तेवर नहीं है। अच्छा, उनको बता दिया कि अधिवक्ता समाज जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, उसके बाद वह खुद जो है अपने कानून का पालक है। भारत की एक शक्ति है, भारत सरकार, भारत की संवैधानिक शक्ति हम लोग हैं। संविधान की जो 3 शक्तियां बांटी गई हैं, एक कार्यपालिका ये हैं, विधायिका वहाँ पर, तो न्यायपालिका मैं हूँ, हम लोग न्यायपालिका हम लोग हैं।
हम इस जिलाधिकारी के रवैये से ये कचहरी बंद है। तमाम लोग जेल क्योंकि सम्मान टकराया है। हमारे बार के अध्यक्ष को मैं बार के अध्यक्ष, बार के मंत्री, इतने सदस्यों को उन्होंने अपमानित किया। और उसके अच्छा, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं संजय कुमार मिश्र, अध्यक्ष जिला कलेक्टर बार एसोसिएशन। संजय जी, एक बात बताइए, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो अचानक से नहीं हो जाती हैं, या जो इंस्टेंटली जो होता है वो तो एक रीज़न होता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरी पृष्ठभूमि होती है और कई सारे सिलसिलेवार ढंग से घटनाएं होती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने दिनों से आप हैं, पूरा देख रहे हैं जिलाधिकारी के जो है उनके कार्य करने की शैली आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि किन किन कारणों से जिलाधिकारी के प्रति आम जनमानस में या कहीं कि आप लोगों के प्रति, आप लोगों के मन में जो है उनके प्रति इस तरीके का माहौल है? पहले तो ये जब से आए हैं तब से व्यवहार अधिवक्ताओं के पक्ष में जो है, अधिवक्ता के विरुद्ध जो है इनका जो है अलग तरीका रहा है। चाहते नहीं है कि अधिवक्ता जो है इनके न्यायालय में, इनके जो है चैम्बर में आवे किसी समस्या को लेकर के जो है। ऐसा इसलिए है, अब जो भी हो, क्या ये संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। जनता दर्शन में ये जब आए तो एक पुरेंद्र तिवारी अधिवक्ता है, नया अधिवक्ता जो है, एक बुजुर्ग को लेकर के अपनी समस्या को लेकर गया जो है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ जनता दर्शन में आने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ निकलिए, तत्काल निकलिए जो है। उसके चलते जो है यहाँ 10 दिन तक हड़ताल चला जो है। समस्या जो है ये उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे जो है पृष्ठभूमि ये रही है, कई तरह से जो है यहाँ पर अधिवक्ता चैम्बर बना, वहाँ अधिवक्ताओं के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रीति किया जो है, जो बनारस में 27 मई को जो है उन्होंने जो अधिवक्ता सम्मेलन किया, उसमें स्पष्ट रूप में उन्होंने उल्लेख किया जो है कि देवरिया जिले में जो है 11 जिलों का नाम लिया, जिसमें देवरिया जिला भी था। उसमें स्पष्ट कहा कि जो है अधिवक्ता चैम्बर जो है इतना रुपया स्वीकृत करके हमने भेजा है, अधिवक्ताओं के लिए बनाया हुआ हाल, लेकिन इनकी गिद्ध दृष्टि जो है जिलाधिकारी महोदय की उस पर पड़ी है। उस पर जो है आरबीओ का जो है दफ्तर है, उसको इन्होंने जो है लीज पर लेने का जो है किया है, किसी को देने के लिए जो है धनराशि लेकर के, और उसको जो है यहाँ स्थापित जो है करने के लिए जो है कब्जा यहाँ इन्होंने किया। 5 साल जो है यहाँ कार्यालय जो है वहाँ इन्होंने स्थापित किया, लेकिन अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया तो वहाँ से हटाया ये जो है। तो ये जब से आए हैं तब से जो है कहीं ना कहीं जो है अधिवक्ताओं के प्रति इनका जो है रुख जो है सही नहीं है, रवैया ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रतीक हो चुके हैं, पत्रावलियां हैं, पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये फाइलों और जो फाइलें पड़ी हैं जब वहाँ सुन ली गई हैं उसको 6-6 महीने तक ऑर्डर नहीं हो रहा है। पता ये भी चला है कि कोई आकर के लखनऊ से जो आकर के जो है जजमेंट करता है। अच्छा, ये भी जो है एक बड़ा आरोप है। और थोड़ा सा आप आगे जाइएगा, क्या शुभ नाम है? विद्यासागर मिश्रा जी जी। जो अभी चुनाव हुआ है लोकसभा, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की जो कार्यशैली होती है उसके आधार पर भी जनता जो है वोट देती है, अपना मत देती है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के शासन प्रशासन की जो कार्यशैली है उसके आधार पर जनता ने इस बार कई जगह से पता चला है कि मंत्री जी अपने बूथ से भी हार गए लोग, तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है? हाँ, पड़ा है, मैंडेट दिया है, जनता ने दिया है। कितना प्रभावित रहा है? प्रभावित रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जैसे है कि आप 100% पर हैं, आप 100% पर हैं, कहीं कहीं आभास नहीं हो पाता है, तो आपको डायरेक्ट जो है यदि आप 50 पर आ गए तो आप डाउनफॉल होइए, आपको डाउनफॉल होने में देरी नहीं। जी। हाँ, मैं अशोक दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट वासन देवरिया। इस जिलाधिकारी के नाते आदरणीय योगी और मोदी जी को कम सीट मिली है, क्योंकि इसका कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि आम जनता इससे नाखुश है, अधिवक्ता तो नाखुश है, आम जनता नाखुश है, जिस नाते जो है ये कम सीटें मिली हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वोटों पर जो है प्रभाव क्या लग रहा है, ये जो बातें कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और आगे क्या इसका परिणाम होगा? जो आप लोग एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि तो हमने जान ली, आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लोग योजनाबद्ध तरीके से इसको करने की योजना बना रहे हैं और क्या इसका प्रभाव होने वाला है आगामी जो चुनाव होंगे उस पर? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं जी, यदि जिलाधिकारी सही तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं करता है और उसको आम जनमानस तक नहीं ले जाता है तो उसका परिणाम सरकार को भोगना पड़ता है। इनके गलतियों का परिणाम सरकार भोग रही है। जो एक तरफा जहां जाया करता था और कहीं कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता था, आज ये स्थिति हो गई कि कहीं 500 पर, कहीं 5000 और कहीं
जो यहाँ उनके प्रतिनिधि रहे हैं उनके ही बूथों पर और उनके ही विधानसभाओं में हार खानी पड़ी है, तो उसमें एक सिर्फ उस नेतृत्व करने वाले नेता का ही नहीं है, गलती की इस जिलाधिकारी की, और जो विकास में जिले में जितने अधिकारी हैं उनका भी योगदान होता है। जो सरकार ने योजना चलाई उसको सही तरीके से लोगों तक जब पहुंचाएंगे तब वो लाभान्वित होगा, तो आपके प्रति वो उसका रुझान होगा कि चलो भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, हमको इसके प्रति इसके सहयोग में करेंगे तो ये और ही अच्छा काम करेगा। जिले में वो कौन कौन से लोग हैं जो लगता है कि डीएम पहले तो देखिए जिलाधिकारी ही उसका दोषी है। जिलाधिकारी उन कार्यों को जो नगर पंचायतों में पैसा देता है तो ये स्वयं लेकर के और पैसा लेकर के, यदि नगर पंचायत में जो वहाँ का अध्यक्ष है ईओ है, यदि वो कार्य जब पैसा जाएगा तो कार्य करेगा, और जब पैसा नहीं जाएगा तो इनसे जो यहाँ से जो ये भेजता है तो किसी ठेकेदार से पैसा लेकर के वो जो पेमेंट करेगा उसके आधार पर जब पैसा जाएगा तो उस वहाँ का विकास होगा। तो आप बता दीजिए कि कितना विकास, आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो पैसा लेगा तो वो देगा तो वो जो है उसमें करेगा, अपनी भी चोरी करेगा और तब उसके बाद वो बचे हुए पैसे से वो विकास कार्य करेगा, तो कहाँ संभव है। तो जिला का जिला अधिकारी और प्रतिनिधि यदि ये दोनों ठीक नहीं है तो जिले का विकास संभव नहीं है। जिले में जो ये मेडिकल कॉलेज और जो जिला चिकित्सालय है उसमें जो दवाएं जा रही हैं, जिनसे जीवन और मौत से जूझ रहे उन मरीजों को जो दवा मिलनी है वो अच्छी दवाएं, गुणवत्ता युक्त दवाएं वहाँ नहीं मिल पा रही हैं। जब आप कमीशन लेंगे तो उसी तरीके के कंपनियों से वो दवा खरीद के वहाँ देगा। PWD, RES, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद में जो पैसे जा रहे हैं उसका बंदरबांट ये कर रहे हैं। अभी आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस दिए जाते हैं, जूते खरीद के दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, उनकी पुस्तकें दी जाती हैं। पुस्तकें इस साल वितरित नहीं हुई, पिछले मर्त में भी वितरित नहीं। मार्च में जो बजट आया था पिछले साल का वो सारा पैसा निकाल करके बंदर बांट कर दिए और पिछले साल की किताबों पर समायोजित की बांट दिया गया। कोई कहने वाला प्रधानाध्यापक या बेसिक कहने की हिम्मत नहीं जुटाता, वो सारा पैसा जिलाधिकारी ने डकार लिया। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सत्यता है इसमें। आपने जो खरीदारी की उस खरीदारी में सिर्फ पर्ची आपने लगाया, खरीदारी करके उन जो बच्चे जिन परिवारों से पढ़ते हैं उनसे जा करके गाँव में आप बाइट लगा के पूछिए, वो बताएंगे कि क्या उनको किताब मिला है कि नहीं मिला, उनको ड्रेस मिला है कि नहीं मिला। वो सारे पैसे डकार गया है जिलाधिकारी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से एकदम बेईमानी करके और लूट लिया। तो इस पर तो आप लोग खुदे खोज विनोद करते हैं तमाम लोगों से। चुनाव के दौरान यदि ये कार्य करते हैं तो ये जा करके यह भी बाइट लेना चाहिए गांव में घूम करके कि ये यदि होता है तो इसको लगा करके, और सरकार को बताना चाहिए कि आपके भेजे हुए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, जनता तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, जिनको लाभान्वित होकर वो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। तो ये कुल मिला के ये मुझे ये समझ में आ रहा है, एक मिनट, जो मुआवजा वितरित हो रहा है खुलेआम लिया जा रहा है। जो विपक्ष का काम है, राम जानकी मंदिर, विपक्ष का जो कार्य है विपक्ष भी उसकी भूमिका को नहीं। वकील क्यों कर रहे हैं उसको? वकील यदि देखिए, वकील इसलिए करता है कि जहां प्रतिनिधि निरंकुश एकदम बिल्कुल अपने दायित्वों से किनारा कस ले, नकारा हो जाए, उन परिस्थितियों में जब यहाँ बातकारी आता है तो उसकी वकालत हम करते हैं, न्याय दिलाने का उसका काम करते हैं। और आज़ादी के समय में भी अधिवक्ताओं ने ही नेतृत्व किया, लोगों ने विश्वास किया, जनता उनके पीछे चली, तो ये जो है आपको आज आज़ादी मिली। जिस आज़ादी का ये परिणाम है कि यह जिलाधिकारी यहाँ बैठा है और उसके बदौलत आज जिले को लूट रहा है। तो क्या सवाल ये है कि क्या इनके स्थानांतरण से भ्रष्टाचार रुक जाएगा, या इन्होंने जो किया है अगर आपका आरोप है तो उसमें क्या सुधार हो जाएगा, ये एक सवाल था। हाँ, इनके स्थानांतरण से जो आएगा, जैसे जिलाधिकारी जांच करता है सभी भ्रष्टाचारों का, इनका जांच कौन करेगा? अगर ये जब खेत को मेढ़ ही चरने लगे तो मेढ़ को क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए ना, काट के फेंक देना चाहिए ना। हम आपसे पूछते हैं, तो जब मेढ़ ही चरने लगे खेत को तो उस मेढ़ को काट देना चाहिए। ये यदि यहाँ से चला जाएगा और ये सचिवालय में रहेगा तो जो यहाँ लूट करता है वो नहीं लूट करेगा, पहली चीज। जो दूसरा इसके जगह पर जिलाधिकारी आएगा वो जिस तरीके से ये चोरी कर रहा है वैसे नहीं करेगा, कम से कम वो विकास के कार्य में कुछ गति देगा। बेईमानी तो रग रग में भरा है। जब प्रतिनिधि बेईमान हो जाए, यहाँ कमीशन इनसे ले और वो आदमी जो है इसी के वजह से इसका विरोध नहीं कर रहा है, तो आप बता दीजिए जो हमारा प्रतिनिधि है, जो मेरी लड़ाई लड़ता है, और वो जो है इससे कमीशन लेता है, तो वो कैसे इसका विरोध करेगा? और ये दोनों मिलकर के पूरे विकास के पैसे को लूट रहा है।
तो जो लूट रहा है उसको करेंगे, वो आएगा तो जनता सबक सिखाएगी, ये यहाँ से जाएगा तो वहाँ रहेगा, इसको नहीं मिलेगा, दूसरा आएगा तो कम से कम 10 से 20% भी विकास की गति को बढ़ाएगा। तो जी जी चलिए, देवरिया महोत्सव के नाम पे जो है क्लोजिंग कमेंट जो है देवरिया, जैसे जैसे आपने कहा कि वकील क्यों काम कर रहे हैं, डीएम का क्यों विरोध शब्दों में closing comment। कम शब्दों में, एक लाइन का शब्द है कि यदि इस देवरिया जनपद के प्रतिनिधि या विपक्ष जो भी राजनेता है, अगर उन लोगों के द्वारा उदासीनता इसके प्रति नहीं बरती गई होती तो आज वकीलों को यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। उन लोगों की उदासीनता, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष हो, जो भी विपक्ष हो या जनप्रतिनिधि, दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके प्रति आज आवाज उठी है, वकीलों के द्वारा उठी है, मतलब राजनीति होती रही है। नहीं, कोई उनको टोका नहीं है। आज जिस एटीट्यूड से वो बात किए, वो एटीट्यूड उनका आम भाषा बन चुका था। देवरिया के हर अधिकारियों से, बाबुओं से, हो सकता है आपों से भी बना हो। बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो अधिकारियों की जो उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो बात करने की जो शैली थी, उसका भी प्रभाव पड़ा है 2024 लोकसभा चुनाव पर। अधिकारी जिस तरीके से निरंकुश हो गए थे, ये तो हम लोग देखते ही थे। कुछ आप कह रहे थे, धारा 24 के फाइलों में जो है कानूनों से पैसा 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं सब जो है। तो ऐसे भ्रष्टाचार इनका जांच हो, इनकी बात के जो है देवरिया महोत्सव हुआ, उसमें तमाम कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसे पैसा न वसूले हो, और वो पूरा फ्लोर हो रहा वो जो है देवरिया महोत्सव जो है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सारे आरोप हैं और कई सारे कहें कि शक हैं, जनता भी कई तरीके से अपना विरोध जताती रही है, और अक्सर जिलाधिकारी हो, कहीं के भी हो, अधिकारी हो, उन पर यह आरोप कि वो जनता की नहीं सुनते हैं, घमंड में चूर रहते हैं, और शायद यही कारण रहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में योगी जी जैसे दिग्गज नेता भी यहाँ उनको हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी देवरिया महोत्सव जो था वो भी काफ़ी विवादों में रहा, असफल ही माना गया उसको भी, बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखना ये होगा कि अब न्याय दिलाने वाले जो लोग हैं, यानी कि वकील, उनको न्याय कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, और ये जो आंदोलन हो रहा है इसकी दिशा और दशा कैसी होगी। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।